Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन सत्र साधु संघ ऑनलाइन के श्रीमद् भागवतम के सत्र में हम लोग जहाँ पे देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम का द्वितीय स्कंद अध्याय 9 और श्लोक नंबर 19। तो स्टार्ट करने के पहले हम लोग गुरु का पूर्वज आचार्यों का भगवान का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग देखते हैं श्लोक का, मैं शेयर करता हूँ श्लोक नंबर 19। तम प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम् बभाषईषत् स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पर्शम्। तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम् बभाष ईषत् स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पर्शम। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम लोग देखते हैं। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय जैसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद। एंड सीइंग ब्रह्मा प्रेजेंट बिफोर हिम, द लॉर्ड एक्सेप्टेड हिम एज वर्दी टू क्रिएट लिविंग बीइंग्स to be controlled as he desired, and thus being much satisfied with him, the Lord shook hands with him and slightly smiling addressed him thus. हम लोग इसका एक बार हिंदी में भी अनुवाद देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। हम लोग तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। The creation of material world is not blind or accidental. The living entities who are ever conditioned or nitya-baddha are thus given a chance of liberation under the guidance of his own representative like Brahma. The Lord instructs Brahma in Vedic knowledge in order to diffuse the knowledge of the conditioned souls. The conditioned souls are forgetful souls in their relationship with the Lord, and thus a period of creation and the process of dissemination of Vedic knowledge are necessary activities of the Lord. Lord Brahma has a great responsibility in delivering the conditioned souls, and therefore he is very dear to the Lord. Hare Krishna. तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मान्यो शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगु श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेदो वेदांतविद वेद विदेव चाहं। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 19। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने तप किया और तप करने के पश्चात हमने कल देखा था कि भगवान को देखकर, भगवान का जब दर्शन हुआ था तो वो देखकर वो एकदम गदगद हो गए और उनके आंखों से आंसू आने लगे। और आज के श्लोक में कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी को अपने सामने देखा समुपस्थित हम, तब भगवान ने उनको इस प्रजा के कार्य के लिए, प्रजा सृष्टि के कार्य के लिए उनको उपयुक्त समझा, उपयुक्त पात्र समझा और उनको अपनी इच्छा से, मतलब जैसे ब्रह्मा जी चाहे वैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं और उनसे संतुष्ट होकर उनसे उन्होंने हाथ मिला, करे स्पर्शन, मतलब उनसे शेक हैंड किया और मंद मंद हंसते हुए उन्होंने ये कहा। तो भगवान क्या कह रहे हैं वो कल देखेंगे। तो आज का तात्पर्य में क्या इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या क्या बातें यहाँ पे हमको समझा रहे हैं। We'll try to perceive that। तो यहाँ पे पहले तो उन्होंने ब्रह्मा जी को जब अपने सामने देखा तो वो उनको उनसे प्रसन्न हुए और उनको प्रजा सृष्टि के लिए उनको उपयुक्त पात्र समझा। उनको कहा कि हाँ, ये जो बंदा है, इस कैंडिडेट जो है, ये एकदम फिट है क्रिएशन करने के लिए। और उनसे बहुत संतुष्ट हुए और उनसे हाथ भी मिला, शेक हैंड किया जैसे हम लोग करते हैं। तो भगवान भी जो है उनको भी मतलब बहुत प्रसन्नता हुई उनके देख के और उन्होंने उनको करे स्पर्शन, उनको शेक हैंड किया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रजा सृष्टि यानी प्रजा की सृष्टि करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि जब प्रभुपाद जी कह रहे लिविंग एंटिटीज, लिविंग बींग्स का जो क्रिएशन करने के लिए, तो ये यहाँ पे उनके शरीर की बात हो रही है, उनके आत्मा की बात। आत्मा तो शाश्वत है, वो हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पे वो जो शरीर ऑलरेडी है उनके लिए उनका जो आत्मा जो ऑलरेडी है, उनका शरीर का जो है उनका क्रिएशन के लिए उनके कर्मानुसार वो ब्रह्मा जी बहुत इंटेलिजेंट हैं और इसके लिए उनको उपयुक्त पात्र समझ के वो कार्य उनको यहाँ पे दिया जा रहा है उनको। तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं। और फिर प्रभुपाद जी जब तात्पर्य स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में ही कहते हैं, क्रिएशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट ब्लाइंड और एक्सीडेंटल। तो जरा सृष्टि जो है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है या ब्लाइंड नहीं है, मतलब अपने आप हो गया या कुछ इच्छा नहीं था। जैसे भगवान ऐसे सोच बैठे थे और अचानक वहां पे कुछ हो गया, अरे ये क्या आ गया, ऐसा नहीं था। इट वॉज मतलब ये भगवान का इच्छा था कि ये सृष्टि करना है। और जैसे हमारे जो साइंटिस्ट लोग कहते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये सारा जो है, सारा एक क्या बोलते हैं इसको, एक्सीडेंट था। मतलब कहीं पे एक धमाका हुआ जोरदार, जैसे वो बिग बैंग थियरी है, हम लोग को पता है, कई बार हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है। ये एक बड़ा धमाका हुआ और सारा सृष्टि की रचना हो गई। तो वैसे नहीं है। अगर हम लोग देखें जो वेस्टर्न साइंटिस्ट जो इस प्रकार बोलते हैं, तो वो जो वैदिक जो ज्ञान है उसको नीचा दिखाने के लिए करते हैं। बट हम लोग देखें तो इवन बाइबल में उनके अपनी फिलोसफी में कहा गया है कि भगवान ने इसकी रचना की। बाइबल में जो पहला अध्याय है जेनेसिस जिसका नाम है, उसी में दिया गया है कि भगवान ने द गॉड क्रिएटेड, और उन्होंने पूरा 6 दिन में ये पूरा क्रिएशन किया है। वो है फिर उसमें सीक्वेंस भी दिया है, लेट देयर बी लैंड, लेट देयर बी लाइट। ऐसा जब वो बोलते हैं तो तुरंत जो था ऐसा आते गया। ऐसा नहीं है कि
कोई व्यक्ति फैक्ट्री में बैठा है, एक-एक नट बोल्ट लगा रहा है और धीरे-धीरे वो जो है एक बड़ा मशीन, वैसे नहीं। जस्ट भगवान जो है बोलते हैं लेट देयर बी लाइट, तुरंत जो है लाइट आ गई। और वैसे ही है, तो वैसे ही जो है हमारे इसमें भी कहा गया है कि ये भगवान की इच्छा से, भगवान का जब इच्छा हुआ कि मुझे सृष्टि करना है, तब जाके इसका सृष्टि हुआ था ये सारे इस भौतिक जगत का। तो जो हम लोग पिछली बार देखा था एक पात विभूति, हमने देखा था पूरा वर्ल्ड जो है वो जो है 2 भागों में बटा। एक है मटेरियल वर्ल्ड जो सिर्फ 25% है, और त्रिपाद विभूति जो इसका 3 गुना है। तो ये जो भौतिक जगत है, अब उसके बारे में चर्चा हो रही है। और ये ब्रह्मा जी इस जो सृष्टि है उसका उसकी रचना करने के लिए वहाँ पे क्या होगा, कैसे जीवात्माएं कैसे उसमें एंटर करेंगे, क्या शरीर लेंगी, ये उसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे। और हमने आई थिंक 5वें अध्याय में हमने जो पूरा क्रिएशन का प्रोसेस था कि कैसे पहले सारा जो सीक्वेंस था पूरा, उसमें ईगो आया, फिर ईगो से फिर पूरा जो जो तत्व थे सारे, कैसे पहले आकाश आया, फिर हवा, वो पूरा सारा सीक्वेंस हमने देखा। आई विल नॉट गो इनटू दैट। तो ये क्रिएशन सारा जो है ये भगवान के इच्छा से ही होता है। ये जैसे प्रभुपाद जी बोले, इट इज नॉट एक्सीडेंटल या ब्लाइंड नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी और एक लाइन कहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं कि लिविंग एंटिटीज, यहाँ पे क्या होता है, जो नित्यबद्ध है, जो कंडीशनड है, उनको मौका दिया जाता है कि वो फिर से मुक्ति की तरफ ब्रह्मा जी के गाइडेंस में वो आगे बढ़ने का प्रयास करें। जैसे हम लोग जानते हैं फिलोसफी की, बहुत सारी जीवात्माएं हैं जो जब सृष्टि की रचना होती तो सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से जो कलयुग है, ये 4 युगों में घूमती रहती। और इसमें जो सतयुग में जिन्होंने भक्ति किया वो निकल गए, जो बच गए फिर वो त्रेता में आ गए। तो उसमें से कुछ जो थे भगवान रामचंद्र का भक्ति किया वो निकल गए, जो बचे गए थे वो द्वापर में आ गए, फिर उन्होंने फिर भगवान कृष्ण का भक्ति किया वो निकल गए। तो जो बचे हुए हैं वो कलयुग में आते हैं, और फिर वो वहाँ वो भी नहीं निकल पाते। तो ये हमने देखा कि फिर से वो जो सारा प्रलय होता है तो भगवान में महत्व में चले जाते हैं, फिर सृष्टि होता है। तो ये जो है वहाँ की बात हो रही है कि वो जब सृष्टि की रचना होती तो फिर से उन जीवात्माओं को वहाँ पे डाला जाता है और फिर से एक चांस दिया जाता है कि भाई ठीक है, चलो इतना टाइम निकाल दिया, अब तो भक्ति करो। और ब्रह्मा जी जैसे जो इतने उपयुक्त जो एक गाइड है या लीडर है, उनके नेतृत्व में आप अच्छे से भक्ति आगे करो, ये चांस हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, द लॉर्ड इंस्ट्रक्ट्स ब्रह्मा इन वैदिक नॉलेज इन ऑर्डर टू डिफ्यूज दिस नॉलेज टू द कंडीशनड सोल्स। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये भी समझा रहे हैं कि भगवान जो है ये ज्ञान जो देते हैं, श्रीमद् भागवतम का हो या वेदों का ज्ञान हो, वो ब्रह्मा जी को क्यों देते हैं, ताकि वो जो है इसको आगे जितनी जीवात्माएं आने वाली हैं उनके भले के लिए यूज हो। ऐसा नहीं कि मैंने नॉलेज प्राप्त कर लिया तो मैंने अपने पास रखी है, ऐसा नहीं। तो नॉलेज है, इट इज ऑलवेज जो है उसको शेयर करते हैं। और ब्रह्मा जी जो है मतलब हमारा जो परंपरा है, जो गुरु परंपरा जो है शिष्य गुरु शिष्य परंपरा, उसमें यही होता है कि गुरु जो है वो अपने शिष्य को सारा जो नॉलेज है वो देता है, फिर वो आगे ऐसे लीनेज में जो है परंपरा में उसको आगे बढ़ाता जाता है। और ऐसे ही जो वैदिक ज्ञान है वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, ये इन जीवात्माओं के लिए ये ज्ञान ब्रह्मा जी को वो प्रस्तुत करते हैं ताकि ये इसका फायदा उठाएं, जो अब तक ये जो घूमते रहे इस 84 लाख योनि में, फिर अलग अलग सृष्टियों में, मतलब एक सृष्टि खत्म हो गई पहले, फिर से जब नहीं होती फिर से आते हैं, तो वो उनको फायदा मिले, इसके लिए भगवान जो है जो ये जो नॉलेज है वो उनको देते हैं ताकि ये इस ज्ञान को प्राप्त करें, इसको समझें, भगवान कौन है, हमारा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना है, हमारा रिलेशन क्या है, और ये करते भगवान की भक्ति करके यहाँ से निकल जाए। तो ये यहाँ पे
कहा जा रहा है। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, और इस मामले में ब्रह्मा जी जो है एकदम परफेक्ट है। वो प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा ऑल्सो डज हिज ड्यूटी वेरी परफेक्टली। बहुत अच्छे से अपना जो है वो ये सेवा करते हैं। उनको सेवा दिया है प्रजा की सृष्टि का। तो न सिर्फ वो प्रजा की सृष्टि करते हैं, लेकिन ऐसा अपना एक आर्मी तैयार करते हैं। ऐसे लोगों को एक आर्मी तैयार करते हैं जो इस ज्ञान को जो है आगे फैला सके। जैसे जब कोई एक सेवा मिलती है तो उसको हम अकेले नहीं कर सकते, हम लोग फिर उसको क्या करते हैं जैसे मैं चैतन्य चरण प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें वो बोलते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो भी यही करते हैं। वो बोलते हैं कि मतलब नित्यानंद प्रभु जी से कहते हैं, सबसे कहते हैं कि अरे मैं इतने सारे फल लेके आया हूँ, ये सारे दुनिया में मुझे बांटने में अकेले नहीं बांट सकता, इसके लिए नित्यानंद प्रभु आप आओ, आप आओ, सबको बुला बुला के बोलते हैं। तो वैसे ही ये जो भगवान के ज्ञान का फल है, ये सबको बांटना है। और ऐसा नहीं कि मैं अकेले ही करूंगा, ये नहीं, ये सब में बांटा जाता है। ठीक है, आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो। ये उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे, सॉरी मधुसूदन प्रभु जी से सुना था, वो ही कह रहे थे। तो वो ये भी कह रहे थे कि ये जो ज्ञान है, ये सारे जितने भी भक्त हैं वो मिलके इसको आगे प्रचार कर सकें उसको। तो ब्रह्मा जी जो है वो स्पेशलिस्ट हैं इसमें, और वो अपने खुद की एक आदमी, जैसे उनके जो संप्रदाय में आते हैं वो उनको सबको एक एक नियुक्त करते, चलो ठीक है तुम ये नॉलेज दो, तुम ये नॉलेज दो, ये नॉलेज दो। तो वो जो एक शिष्य है उसको बहुत निपुण होना चाहिए। उसको जब कोई सेवा मिला है तो हमको जो गोल दिया है वो गोल कैसे प्राप्त करें, वो हम लोग को इंटेलिजेंट होना चाहिए। चलो इस तरीके, जैसे प्रभुपाद जी को देखे हमने, प्रभुपाद जी ने को जब था कि मुझे प्रचार करना है, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि बुक्स का प्रिंटिंग करो, पाश्चात्य देश में प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी ने काफी प्रयास किया। इंडिया में जब थे उन्होंने एक संस्था भी खोली, लीग ऑफ डिवोटीज, उन्होंने मैगजीन का प्रिंटिंग किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। तो वो सोच रहे थे बस अब इसको कैसे सुधारा जाए, इसको कैसे सुधारा जाए, कि ऐसा नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ तो बस मुझे गुरु ने आदेश दिया है प्रचार करना है, मैं तो बुक ये मैगजीन प्रिंट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा तो ठीक है मैं क्या करूँ। ऐसे नहीं, वो गोल को प्राप्त करना है। ऐसा नहीं इंस्ट्रक्शन मिला है तो मैंने मेरा प्रयास किया हो गया, नहीं, वो गोल प्राप्त हुआ कि नहीं। हम लोग जब कोई भी जब कार्य करते हैं तो वो गोल हमारा उद्देश्य होता है कि ये गोल मुझे प्राप्त करना है। और जब तक वो गोल मिलता नहीं है हम लोग बढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने तो मेरा प्रयास किया हो गया, नहीं। तो वैसे ही एक शिष्य को बहुत निपुण होना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी ने, फिर जैसे हमने देखा फिर वो मैगजीन से जो काम नहीं हो रहा था तो उन्होंने बुक्स प्रिंट करना शुरू किया। फिर वो भागवतम उन्होंने लिखना शुरू किया, और भागवतम का एक कॉपी अपने साथ, फिर जब बोले कि मुझे पाश्चात्य देश जाना है, तो ऐसा नहीं कि मुझे कोई बड़ा बिजनेस क्लास में मुझे टिकट चाहिए, नहीं। वो कैसे गए हमको पता है, वो एक कार्गो शिप, मतलब जो जिसमें मनुष्य नहीं जाता, जिसमें सब सारा कार्गो होता है, सामान होता है, उस शिप में प्रभुपाद जी, क्यों? क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है, मुझे उसको पालन करना है, ये गोल जो है ये मुझे प्राप्त करना है। तो ये उद्देश्य रखते हुए उन्होंने क्या किया। और जब वो यूएस में भी पहुंचे तो हमने देखा इनिशियली 1 साल कितना स्ट्रगल हुआ प्रभुपाद जी को, कितना स्ट्रगल हुआ। मतलब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, वो जिस घर में रह रहे थे वहां पे सारा मतलब मांस मदिरा पान हो रहा था। और प्रभुपाद जी उसी जहाँ पे वो लोग मांस मच्छी रखते थे उसी फ्रिज में वो अपना जो सामग्री रखते थे, और फिर उसी में से निकाल के उसको भोग बना के भगवान को भोग लगाते थे। तो और फिर एक जब उन्होंने वहां से निकले तो एक व्यक्ति जो मिला जो प्रचार करने के, तो उनको वो मौका ही नहीं देता था, तो उनके साथ रहता था, लेकिन कभी उनको वो अपना ही जो था वो प्रचार करते रहता था। फिर उन्होंने अपना अलग रहना शुरू किया। तो
जिनके साथ रहते वो सो क्रेजी, मतलब इतना ड्रग्स एडिक्टेड है, उन्होंने मतलब एक जानलेवा हमला भी किया। सो दिस इज ऑल। ऐसा नहीं कि बस मैं तो मेरा प्रयास किया वो अब मुझे जाना चाहिए, बस नहीं, मुझे गोल प्राप्त करना है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी जो है, ये गोल प्राप्त करने के लिए ये ऐसा नहीं कि मैं बस सृष्टि कर दो सब अपने आप हो जाएगा, नहीं। सृष्टि करके अब इनमें से कुछ जो है ऐसे ऐसे अपनी आर्मी हो, ये मेरे आदमी हैं जो इस ज्ञान को और आगे फैलाएंगे। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्मा डज दिस ड्यूटी वेरी परफेक्टली, नॉट ओनली जनरेटिंग द लिविंग एंटिटीज बट ऑल्सो स्प्रेडिंग हिज पार्टी और रिक्लेमिंग द फॉलन सोल्स। तो जिन उद्देश्य क्या है इस सृष्टि का? सृष्टि का उद्देश्य है ये जितने भी बद्ध जीव हैं इनको वापस घर ले जाना। और इस उद्देश्य को कैसे पूर्ण करें, तो फिर ये ब्रह्मा जी अपना इसमें निपुणता दिखाते हैं। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी और एक बात कहते हैं कि लॉर्ड इज वेरी मच एंशियस टू गेट बैक हिज पार्ट्स एंड पार्सल्स। तो भगवान जो है बहुत उत्सुक है कि ये सारे बद्ध जीवात्माएं हैं, सब मुझे भूल चुकी हैं, ये कैसे वो फिर से मेरे पास आए। तो यहाँ पे हम लोग फिर हमने कई बार हमने बृहद भागवतामृतम से भी देखा हम लोग कि जब गोपो कुमार जब धीरे 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 जब वापस जाता है, जब भगवान से मिलता है, तो भगवान उसको बोलते हैं मैं बहुत उत्सुक था कि तुम मेरे पास कब आओगे, सो एंशियस, तुम्हारे से ज्यादा मुझे मैं उत्तेजित था कि ये कब मेरे पास आएगा। और मैंने वो एक श्लोक है गोपाल जिसमें वो कहते हैं कि मैं कुछ तरीका ढूंढ रहा था कि मैंने अपने बनाए हुए ही जो मेरे जो नियम है उसको किस तरह मैं उसको बाईपास करके कुछ करके मैं तुम्हें अपने पास ले आऊं करके। तो हमारे से हम लोग जितना उत्तेजित नहीं है, हम लोग जितने उत्सुक नहीं है वापस जाने के लिए, उससे कई हजार गुना भगवान जो है उत्सुक है कि ये जी मेरे पास फिर से आ जाए। तो ये भगवान का जो प्रेम है हमारे प्रति उसको समझना है हम लोगों को कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। जैसे एक हमेशा उदाहरण देखते हैं, बच्चा जो मेले में खो जाता है, जब कुछ चीजें देखता है सब फन एंड फेयर, ये झूला वो झूला, तो बार बार हाथ झटकते हैं, नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना। तो जब कभी उसका माता पिता रहने वो जो है निकल जाता है, तो वो बच्चा जब उसको रियलाइज होता है कि मुझे अब मैं क्या करूँगा, मुझे वापस जाना, तो उस बच्चे से ज्यादा उस माता पिता को ज्यादा टेंशन रहता है कि मेरा बच्चा कहाँ चलेगा, वो तो इस लायक है नहीं, वो छोटा है, उसको इतना दिमाग नहीं है। तो वैसे ही हम लोग भी जो है मंद हैं, हम लोग इस क्या बोलते हैं भौतिक जगत की चकाचौंध से हम लोग इतने ये हो गए हैं कि हम लोग को रियलाइज ही नहीं होता कि मुझे वापस घर जाना है। इसलिए ये जो छोटा मोटा जो कांच की चमक है उससे आकर्षित होके हम लोग भगवान का साथ छोड़ के आए। तो भगवान जो है वो चाह रहे हैं कि हम लोग वापस आए, तो उस प्रेम को समझ के रेसिप्रोकेट करके हम लोगों को सीरियसली जो है हम लोग को प्रयास करना चाहिए कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का। तो ये बात जो है इस हम लोग तात्पर्य में हम लोग इससे ले सकते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि भगवान जो कोई ऐसा भक्त जो है जो ब्रह्मा जी के पार्टी में है, या जो कोई ऐसा प्रयास करता है कि इन जीवों को वापस जो है वापस भगवान के पास भेजे, तो भगवान बोलते हैं कि वो व्यक्ति भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान जो है भगवद गीता में भी बोलते हैं, बहुत फेमस श्लोक है, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा माम एवेष्यति असंशया। जो ये मेरा ये गुह्य ज्ञान है जो ये भक्तों को देता है, उसको भक्ति तो निश्चित है, उसको गारंटी है उसका, और वो अंत में मेरे पास आएगा। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं 69 में 18.68 एंड 69, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। तो वो बोलते हैं कि उस मतलब उस व्यक्ति से प्रियतर और कोई भी उससे मुझे प्रिय नहीं है जो ये जो मेरी भक्ति का प्रचार जो कर रहा है, लोगों को मेरे बारे में बता रहा है, उससे ज्यादा प्रिय और कोई व्यक्ति नहीं। तो अगर हम लोग सोचते हैं हम लोग कैसे कृष्ण के प्रिय बने, कैसे हम भगवान के पास वापस जाएं, तो यहाँ पे भगवान खुद बता रहे हैं कि वो व्यक्ति
जो मेरे बारे में सबको बताता है, मेरे मेरे मेरा रास्ता दिखाता है, मेरे भक्ति करने का रास्ता दिखाता है, तो वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो वो कार्य अगर हम लोग करें तो हम लोग भगवान के बहुत प्रिय हो जाएँगे। और ये भगवान जो चाहते हैं कि ऐसे जो हैं सारे जो जीवात्मा हैं इस तरह मेरे 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 पास आ जाए। इसमें अब एक बात और प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि देयर आर मेनी रेनेगेड्स फ्रॉम द ब्रह्म संप्रदाय whose only business is to make men more forgetful of the Lord and thus entangle them more and more in material existence। हम लोग देखते हैं कि ऐसे कई सारे अपसंप्रदाय हैं, कुछ ना कुछ हम लोग ऐसे यूट्यूब पे देखते रहते हैं, कोई कुछ बक रहा है, कोई कुछ बक रहा है, ये ऐसा नहीं है, भगवान नहीं है। कोई कुछ लोग सिखा रहे हैं कि मंदिर क्यों जाए, हमें स्कूल जाना चाहिए, मंदिर में क्यों दान दें, हमको हॉस्पिटल के लिए खर्चा करना चाहिए। सो दे डोंट अंडरस्टैंड द रियल फिलोसफी। तो ये जो अपसंप्रदाय तो है ही, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे एक हाईलाइटिंग बात बोल रहे हैं कि हमारे ब्रह्म संप्रदाय में भी कुछ ऐसे हैं जो ये कार्य कर रहे हैं कि भगवान को और भूल जाए हम। तो इसमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर हम लोग इस ब्रह्म संप्रदाय में, तो मैं कैसे अपने उस जो मार्ग पे रहूं, ये मार्ग पे कैसे हम लोग फोकस्ड रहें, ये हम लोग कैसे पता चलेगा। हम लोग को अपना कुछ नया रास्ता नहीं बनाना है। महाजन ये न गत सपंता, हम जो महाजन लोगों ने, जो पूर्वज आचार्यों ने जो रास्ता बताया है उसके ऊपर हम लोग जब चले तो हम लोग सही रास्ते पे चले। कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ भक्त लोग जो हैं बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट, यू रास्कल्स, यू फूल्स, ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है। ऐसा जब मतलब जब कुछ लोग को बोलते हैं तो वो भक्त लोग, जैसे हम लोग दामोदर आरती में भी देखते हैं, बहुत ज्यादा एकदम हार्ड हिटिंग, ये क्या रखा है, ये देवी देवता क्यों रखा, उठाओ फेंको इसको, ऐसा करो वैसा करो। तो वो उस पोजीशन में नहीं है, ही विल नॉट अंडरस्टैंड। उसका भक्ति जो है, उसका जो प्रेम है उसके प्रति है, जो कोई देवी देवता है या कोई भले ही बाबा हो, उसका उससे अटैचमेंट है। उसी को बोलते हैं इसको फेंक दो, तो फिर अगली बार वो बोलेगा अरे इस्कॉन वाला मेरे को नहीं चाहिए। और हमने कई बार देखा है ऐसा, वो बोलते हैं हम लोग, प्रभु वो आदमी को मत भेजिए। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम लोगों का उद्देश्य है लोगों को भगवान के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति, श्रील प्रभुपाद के प्रति उनको आकर्षित करें। हम उनको भक्त नहीं बना सके, एटलीस्ट हम उनको फेवरेबल बनाए। हम लोग एटलीस्ट जब अगली बार इस्कॉन का नाम है तो अरे उसका कान खड़े हुए, अरे इस्कॉन का प्रोग्राम है, मुझे जाना है। लेकिन हम लोग हार्ड हिटिंग ऐसा करेंगे। ये हार्ड हिटिंग करने के लिए भी हम लोगों को वो एवेन्यू पता होना चाहिए। मुझे सॉफ्ट प्रीचिंग कहाँ पे करना है, मुझे हार्ड प्रीचिंग कहाँ पे करना है। हम लोग जनरल जाके हम लोग सीधा हथौड़ा मारना नहीं शुरू कर सकते। हाँ, जो ऑलरेडी 10 साल से 15 साल से जो भक्त हैं वो नहीं कर रहे हैं, उनको तुम खूब गालियां दो, यू रास्कल्स, तुम अभी तक 7 बजे उठते हो, तुम रास्कल्स अभी तक तुमने बुक पढ़ना चालू नहीं किया, इतने साल से तुम क्या कर रहे हो। वहां पे तुम बोलो, दे विल एक्सेप्ट इट, दे विल रियलाइज हाँ मैं गलत हूँ, ये बोल रहे सही। लेकिन जो जिसको पता ही नहीं है इस्कॉन के बारे में, वो हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, कोई आने वाला है, वो आके सीधा इंसल्ट करना शुरू कर देगा। तो that doesn't become an right, है ना, एक प्लेटफॉर्म टू अट्रैक्ट पीपल। हम लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यूट्यूब में इतने वीडियोस आते हैं, क्यों? ताकि इनको सबको जो है प्रभुपाद के प्रति, प्रभुपाद का जो टीचिंग्स हैं उनके प्रति हम लोग उनको आकर्षित कर सके। हाँ, सुने, भगवान के बारे में सुने, और जो सही जो वैदिक ज्ञान है उसको प्राप्त करें। लोगों का इच्छा तो है, उनमें थोड़ा सा हल्का सा बोलते हैं ना, वो स्पार्क तो है, इसके लिए वो जिज्ञासा है, इसके लिए वो कहीं अलग जगह पे जा रहे हैं। अब हमारा काम ये है कि ऐसे जो लोग हैं जिनका हल्का सा जिज्ञासा है, उनको धीरे 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 उनको डाइवर्ट करें, उनको वापस से सही रास्ते पे लेके आए। उनको जो गलत रास्ता है उसको ये मत बोलो यू रास्कल, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, नहीं, उसको बताओ कि अच्छा तुम ये करते हो, इसके लिए मुझे जाते बोलता अच्छा आप ये कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, आप ये भी करो, लेकिन आप साथ में आप इस हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला भी करो।
और फिर उसको जब टेस्ट आना शुरू होता है, वो थोड़ा थोड़ा, फिर वो हर साल दामोदर आरती रखता है या हर साल भक्तों से मिलता है, तो फिर उसका इच्छा होता है, मैं चलो प्रोग्राम होता है यहाँ पे भी जाता हूँ हर संडे, फिर संडे को आना शुरू करता है। धीरे 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 वो जो है फिर वो कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से लग जाता है। तो ये एक एस्पेक्ट भी हम लोग को बहुत ही, हम लोग को ध्यान रखना है, इस यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। और यहाँ पे जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक जो अच्छा डॉक्टर है वो जो पेशेंट देख के दवा देता है। जैसे वो हम लोग जोक सुनते हैं ना, हर कोई आता है उसको वो एक ही गोली देता है। अच्छा, तो एक बोलता है अरे मेरा तो सर दुख रहा था, मुझे पैनाडोल दे दिया, अरे मेरा पेट दुख रहा था, मेरे को पैनाडोल दे दिया, मेरा पाँव दुख रहा है, मेरा पैनाडोल दे दिया। तो फिर अगली बार वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो डॉक्टर जो है, एक सही डॉक्टर कौन होता है, जो उसके बीमारी को समझे, उसके नब्ज को समझे, प्रॉब्लम कहाँ पे है, और फिर उसको दवा दे तो उसको असर होगा। एंड देन यार ये डॉक्टर अच्छा है, दूसरे तो मैं अभी इतने टाइम से ही जा रहा हूँ बट इट इज ऑफ नो यूज, तो ये डॉक्टर सही है। वैसे ही जो प्रीचर है, ही हैज टू बी वेरी इंटेलिजेंट। सब पे हार्ड हिटिंग करते हुए रहे तो फिर ही इज नॉट गोइंग टू मेक इम्पैक्ट। तो उसका इंटरेस्ट किस में है, किसी का भजन में है, कीर्तन में है, तो उसको वहां पे जोड़ दिया। किसी का प्रसाद में इंटरेस्ट है, उसको प्रसाद अच्छा लगता है तो उसको वहां पे जोड़ दिया। किसी को जिज्ञासु है, बहुत ही इंटेलिजेंट है वो, अरे ऐसा क्यों होता है, तो उसको ऐसे किसी ग्रुप से जोड़ दिया। तो वी हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट इन दैट काइंड ऑफ प्रीचिंग। ये एक हम लोग को पॉइंट यहाँ से लेना है। फिर आगे यहाँ पे प्रभुपाद जी लास्ट में यही कहते हैं कि जो भी है, जो इस प्रीचिंग मिशन में लगा हुआ है ब्रह्म संप्रदाय में, इज ऑलवेज डियर टू द लॉर्ड। तो जो भी इसमें लगा है वो भगवान को बहुत प्रिय है, और भगवान ऐसे प्रचारक से बहुत संतुष्ट रहते हैं। और यहाँ पे फिर लास्ट में जैसे ब्रह्मा जी का उदाहरण देखिए, ब्रह्मा जी से जैसे खुश होकर उन्होंने हाथ मिला, करे स्पर्शन, तो वैसे वो भगवान जो है उनसे क्या बोलते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं। और जैसे ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने आके दर्शन दिया, उनसे हाथ मिला, तो वी होप समडे हमारा भी जब कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, हम लोग भी बहुत अच्छे शुद्ध हो जाएंगे, हम लोग जब अच्छे भक्ति में हम लोग उत्तीर्ण होंगे, हम लोग अच्छे होंगे, तो हम लोगों को भी वो रास्ते पे हम लोग आगे चल पाएंगे। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, कोई एडिशनल कमेंट्स है, कुछ डाउट्स है, तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, आप म्यूट में आए, आवाज नहीं आ रहा है। ओ हरे कृष्ण, ठीक है। मैं ये बोल रहा था, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो विल स्टॉप हियर और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। हम लोग ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जी प्रभु। हरे कृष्ण। जी जी प्रभु। मेरा थोड़ा अलग किस्म का एक क्वेश्चन है। ये आपने जैसे बताया कि जैसे भी चैतन्य महाप्रभु, आपने कोई लेक्चर में जैसे सुना, चैतन्य महाप्रभु ने बोला जैसे मैं फल लेके आया, मैं तो अकेला बात नहीं करता है, तो दूसरे इनको जैसे नित्यानंद प्रभु इनको सबको बुलाया। तो मेरा एक मन में क्वेश्चन आता है ऐसा, जैसे भी कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा इनको 16,808 का जैसे वाइफ था है, तो एक ही जगह पे मतलब कृष्णा हर जैसे 16,108 में उसमें भी कृष्ण दिखाई देता है। तो चैतन्य महाप्रभु का ऐसा कुछ लीला था क्या, जैसे
एक जगह पे बैठ के हाँ बहुत से सारे चैतन्य प्रभु का लीला होता था, ऐसा कुछ है। हरे कृष्णा, उनका ऐसा तो कोई ऐसा लीला नहीं है कि एक ही टाइम पे उन्होंने मल्टीपल एक्सपांशन किया उन्होंने, ऐसा तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा। कुछ हो सकता है, मुझे ज्ञान नहीं है इसका। लेकिन एक है जो उनका जो महाप्रकाश लीला जिसका बहुत हमेशा वर्णन होता है, तो उसमें मतलब एक वन बाय वन वो जो है हर भक्त को बुला रहे थे। तो कोई भगवान नरसिंह देव का जो भक्त था तो उनको नरसिंह रूप दिखाते हैं, जिसको जैसे मुरारी गुप्ता जो एक वैद्य था वो भगवान रामचंद्र जी का भक्त था, उनको राम का रूप दिखाया। तो हर किसी को मुझे ऐसा अलग अलग दिखाया, बट ऐसा भगवान कृष्ण की तरह उन्होंने मल्टीपल एक्सपांशंस एक साथ में ऐसा दिखाया, मुझे कोई ऐसा उसका नॉलेज नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं वही मतलब आपको जानने का था, इसे मन में एक क्वेश्चन आता था, जैसे चैतन्य महाप्रभु ही सेल्फ इज लॉर्ड है, हमारा भगवान है, तो कृष्ण भी भगवान है, तो इसलिए मैंने इनका कुछ कलियुग में कुछ लीला था क्या, ऐसा कुछ। हरे कृष्ण। यहाँ पे एक चीज हमको समझना है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो साक्षात भगवान कृष्ण ही है, उनके अवतार नहीं है। कृष्णा एंड चैतन्य महाप्रभु दे आर सेम। भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बनकर आए थे, उन्होंने भक्त का रूप। लेकिन भगवान कृष्ण का जो अवतार का जो पर्पस था वो अलग था, और चैतन्य महाप्रभु के जो उनका जो अवतार हुआ था उसका पर्पस अलग था। तो यहाँ पे जो भगवान कृष्ण है धर्म की संस्थापना करना आए थे, अपने भक्तों का रक्षण करना आए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए तो उनके मतलब अंतरंग कारण और एक्सटर्नल और इंटरनल रीजंस अलग अलग हैं, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। लेकिन उसमें ये था कि मेन वो एक तो भक्ति जो है, एक भक्त कैसे उसको जो है ना उसको टेस्ट करता है। श्रीमती राधा रानी जो है वो कैसे जो है उनके रूप का आस्वादन करती हैं। तो ये मेन जो रीजन था उसके लिए आए थे। तो वो उनको मतलब ऐसे कभी उन्होंने दिखाया नहीं कि मैं भगवान हूँ करके। उल्टा अगर कोई उनको बोलता था कि अरे आप भगवान है, तो वो कान बंद करके वहां से भाग जाते थे, हरी 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 बोलेगी कि क्या बक रहा है करके। तो उनका उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं था। एक बार जब उन्होंने जगाई मधाई के लिए अपना सुदर्शन चक्र निकाला था, तब नित्यानंद प्रभु तुरंत उनका पांव पकड़ लिया, बोला नहीं, अपना उद्देश्य ये नहीं है, हम लोग इसके लिए नहीं आए, हम लोग बहुत से असुरों को मारा। अब जो है वो जो असुरता है उनके मन में, वो जो मेंटेलिटी है वो खत्म करना है। और वो खत्म करने के लिए उन्होंने ये जो आंदोलन था, ये कृष्ण संकीर्तन, ये इंट्रोड्यूस किया। और ये हम लोग देख रहे हैं आज कितने जो असुर हैं, मैं खुद उनमें से हूँ। मतलब पूरा तो सुधरा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन तो हो गया है हमारे जीवन में। वी आर इम्प्रूविंग दैट। तो वो उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि कुछ चमत्कार दिखाया या ऐसे कुछ विश्व रूप दिखाया, ऐसा कोई उन्होंने काम नहीं किया। बिकॉज पर्पस ही पूरा अलग था। तो वो कभी उन्होंने कार्य ऐसा कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने नहीं किया। वो सिर्फ एक बार जब महाप्रकाश लीला हुई थी उस टाइम पे उन्होंने ऐसा किया। हरे कृष्ण। आई थिंक विश्व जी प्रभु जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण धर्म संस्थापना करने के लिए आया, बात सही है। और चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली प्रेम और हरि नाम बांटने के लिए कलियुग में आया था। तो सही बात की आपने, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू। विश्वम्बर प्रभु जी कुछ शायद ऐड करना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। मेरा आवाज आ रहा है ना प्रभु? यस सर। थैंक यू प्रभु। मैंने आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया और बहुत सुंदर श्लोक था आज का, लेकिन मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया किसी वजह से, लेकिन मैं लास्ट तक कुछ सुना। लेकिन रात को मैंने श्लोक पढ़ के सोया था। मैंने कहा कल लगभग मेरे को समय मिलता है तो व्हाट्सएप पे आ ही जाता है, तो मैंने थोड़ा पढ़ लिया। तो प्रभु इसमें मेरे को एक दो चीजों का है। एक तो
इसमें जो मैंने आपका पूरा क्लास अटेंड नहीं किया, तो हो सकता है आपने पहले शेयर किया हो, लेकिन ये हाथ जो भगवान ने मिलाया है, इसका मतलब मैंने, अगर आपने हो सकता है समझाया हो पहले, लेकिन मेरे को अभी इसके बारे में एक तो बताओ, हाथ मिलाया। और दूसरी चीज है ना, इसमें भी एक चीज ये है कि जो इसमें लिख रहा है कि भगवान, जीवात्माएं भगवान को भूल रही हैं, तो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में है, एक बार देखेंगे ना आप, जीवात्माएं भगवान को भूल रही हैं, तो ये भूल रही है यानी कि पहले याद होगा फिर तो भूली होंगी ना प्रभु। या करेक्ट प्रभु, या तो आपका दो प्रश्न है, एक तो हाथ मिला है उसके बारे में और एक जीवात्मा के बारे में। तो जीवात्मा वाला हाथ हमने मिलाने का, हाँ प्रभु हाथ मिलाने का मेरा प्रश्न ये कि पाश्चात्य संस्कृति है अपनी, मतलब सनातन संस्कृति, अगर इसमें देखते तो ऐसा लग रहा है तो हमारी संस्कृति है। या प्रभु, मतलब अगर देखें तो मतलब भगवान खुद हाथ मिला रहे हैं, तो ये सनातन हम लोग बोल सकते हैं, भगवान का ही एक जैसे बोल सकते हैं कि भगवान ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया है। जब किसी से हमको प्रेम होता है तो उसमें भी लेवल है अलग अलग। जब किसी से अत्यधिक प्रेम होता है तो हम उसके सीधा गले मिलते हैं, हाथ भी नहीं मिला। तो प्रेम कैसे प्रकट होता है? जब एक दूसरे को देखते हैं, एक तो आंखों से होता है कि जब किसी को आंखों में देखते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये व्यक्ति है मुझसे प्रेम करता है। उसकी आंखों से तो कोई व्यक्ति घृणा करता है, हमसे द्वेष करता है, तो उसकी आंखों से समझ जाता है। तो ये अलग अलग एक डिफरेंट ग्रेजुएशंस है, तो आंखों से पता चलता है। एक होता है कि बहुत हम जिससे इतना क्लोज नहीं, लेकिन ठीक है, अरे हाथ मिला लिया, लेकिन किससे बहुत अत्यधिक प्रेम हो उससे गले मिल। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ब्रह्मा जी से जो थे, उनका जस्ट उनका उत्पत्ति हुआ था और वो उनसे प्रसन्न थे, और इसलिए उन्होंने उनसे करे स्पर्शन, उनसे हाथ मिलाया उन्होंने। लेकिन वही हम लोग जब बृहद भागवतामृतम देखते हैं, जब गोप कुमार जब उनके पास पहुंचता है तो सीधा उसको आलिंगन करते, उससे हाथ नहीं मिला। तो वो जो एक फर्क है वो प्रेम का, वो हम लोग देख सकते हैं। तो दिस आर डिफरेंट, है ना, एक एक बोल सकते हैं, एक सिंबल्स हैं कि हम लोग अपना प्रेम प्रकट करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। और वो सेकंड वन प्रश्न प्रभु जी, हम भगवान को भूल रहे हैं यानी कि पहले याद रहा होगा हमको भगवान, तभी हम भूल रहे हैं उनको। या प्रभु पक्का जो है फिर वैसी चीज वो जाएगी। हम लोग वहां पे थे, वहां से आए, तो मतलब वहां से गिरे हैं, इसके लिए हम लोग मतलब भूले हैं। हम लोग मेन रीजन वही है हम कि हम लोग वहां से पतन हो गया, इसके लिए हम लोग भूल गए, माया में पड़े। और माया का फिर जो फांस था वो इतना जकड़ता गया, इतना कड़ा हो गया कि अभी हमको याद ही नहीं। अभी हम इतने करोड़ों सृष्टि हम लोग पार कर चुके हैं। हम इसके लिए बोलते हैं ना कि यू डोंट इवन रिमेम्बर कि हाँ, जैसे कभी होता ना, अरे यार मैं वो 10 साल पहले वहां गया था यार, वो एक झलक मुझे याद है। अभी इतने करोड़ों जन्म भी नहीं, करोड़ों सृष्टियां हमने पार कर दी है कि वी डोंट इवन रिमेम्बर कि कभी वहां पे हम लोग थे। तो हाँ, मतलब हम लोग थे, इसके लिए हमको प्रेम तो था, उनका ज्ञान था, वो भूल चुके हैं। वो याद दिलाने के लिए फिर से ब्रह्मा जी जो है वो उनको भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं कि आप इनको बताओ। अब ब्रह्मा जी भी एक्सपर्ट हैं कि वो अपना टीम तैयार करते हैं, पूरा आर्मी तैयार करते हैं। चलो भाई ठीक है, तुम यहाँ पे प्रचार करो, तुम ये प्रचार करो, तुम ये प्रचार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। सही कहा आपने प्रभु, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि हम भगवान के धाम से ही गिरे हैं, पतन हुआ है हमारा, भगवान के धाम से हमारा पतन हुआ है। यस प्रभु, कब किसी ना किसी पॉइंट पे तो हम लोग रहे होंगे, हम लोग किसी ना किसी पॉइंट पे रहे होंगे। यहाँ पे इस चीज से तो पता चलता है कि हम, कोई व्यक्ति कहे कि हम भगवत धाम में गए ही नहीं अभी तक, तो वो चीज तो नहीं हो सकती, क्योंकि हम भगवान धाम में से तो गिरे हैं। गिरने का मतलब ये है ना, अगर हम बोलते हैं फॉल डाउन हुआ है या गिर गया है, तो मतलब कहाँ से गिरा है वो। तो इसमें भी वही फिर से वो डिबेट वाला पॉइंट हो जाएगा वो कि कोई बोलता है नहीं हम कभी पहुंचे ही नहीं। तो इसमें भी मैं आई थिंक चैतन्य चरण प्रभु जी का एक क्लास है, मेरे को याद नहीं है, वो बोलते हैं जब हम बोलते हैं कि हम कभी गए ही नहीं, वहां पे हम लोग को समझना चाहिए कि वो जो टाइम का कॉन्टेक्स्ट है वो वहां पे नहीं है। वहां पे हर कुछ जो है
गोलोक में, सब प्रेजेंट में होता है। और हमारा इतने अनंत अनंत काल बीत चुका है जिसको हम गिन नहीं सकते। और इसके लिए कुछ भक्त ये कहते हैं कि हम कभी गए ही नहीं। तो ये अलग अलग एक मैं बोल रहा ना कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो उसको सही अगर कॉन्टेक्स्ट से हम लोग समझे तो इस बात का कुछ हम लोग सेंस जो है हम लोग बना पाएंगे हम लोग इसका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर आपने दिया। और आज का जो आपका एक पॉइंट मैंने इसमें लिख रखा है, आपने बताया कि हमको नए भक्तों को भले हम भक्त नहीं बना पाए लेकिन एटलीस्ट हमको फेवरेबल तो करना है कि वो कम से कम इस्कॉन के प्रति फेवरेबल तो हो जाए। ऐसा दुश्मन नहीं कि बनेगा, बिल्कुल ही हाँ दुश्मन नहीं बनाए कम से कम इतना। और जो पुराने हैं लोग, जो पुराने हैं उनको हम डांट सकते हैं कि तुम इतने सालों से क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। हम अपने आप को डांट सकते हैं लेकिन नए भक्तों की जाकर हथौड़ा नहीं मारना है। ये आपको बहुत अच्छे पॉइंट लगे प्रभु जी प्रचार करने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। बहुत केयरफुल है ना। और हम लोग देखते हैं कितने महाराज लोग आते हैं तो कितना जब नए नए भक्त हैं उनसे ज्यादा मिलते हैं, जो उनके अपने डिसाइपल्स हैं उनसे कम मिलते हैं। पहले वो नए भक्तों से मिलते हैं जो पहली बार आया है या ऐसे आए, और कितना वो प्रेम से बात करते हैं उनसे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लोग जो है आकर्षित हो कृष्ण भक्ति से, इस्कॉन से जुड़े। महाराज लोग ये सोचते हैं अब हम लोग चले भी जाएं तो ये जो एक प्रेम का जो आदान प्रदान है ये इनको हमेशा उनके स्मरण में रहेगा और फिर ये उसके कारण ये इस संस्था से जुड़ जाएंगे। वो इट इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। हरे कृष्णा। थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। और किसी ने हाथ उठाया था शायद, वहाँ पे दिख नहीं रहा है। यस सनातन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बढ़िया क्लास था। और वो जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे विश्वम्भर प्रभु जी आप बात कर रहे हो कि वही हार्ड हिटिंग और सॉफ्ट हिटिंग वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग डायरेक्टली, क्योंकि मैंने काफी लोगों से सुना है कि किसी किसी के घर पे इस्कॉन के डिवोटीज गए और डायरेक्टली उनके श्रद्धा स्थानों पे अटैक करना चालू किया था, तो उनको इस्कॉन से काफी बहुत नफरत जैसी हो गई थी। तो उनको मतलब एक्चुअली समझाना पड़ा था, बट इट टेक्स लॉन्गर टाइम और वो इफेक्ट नेगेटिव होता है पॉजिटिव से ज्यादा। वो बहुत केयरफुली हम लोग को, क्योंकि वो श्रद्धा स्थान है ना, श्रद्धा स्थान को हम लोग कभी नहीं ऐसे अटैक कर सकते। तो स्लोली स्लोली प्रसाद के माध्यम से स्लोली स्लोली और उनको अपने इस्कॉन के इसमें लाने से ही उनको वो स्लोली स्लोली ये पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो फिर वो इस्कॉन से मतलब हम लोग का जो करना चाहिए उसके विपरीत हो जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रभु जी एक सॉरी सॉरी नहीं बोलिए। मैं ये बोल रहा था इसको इस एंगल से देखना चाहिए, जैसे कोई एकदम ही छोटा बच्चा है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, वो कुछ कर रहा है तो हम लोग कैसे उसको सीधा उसको मारना चिल्लाना शुरू नहीं करते हैं, तू क्या कर रहा है, नहीं, मेक हिम अंडरस्टैंड, अरे बाबू तू क्यों कर रहा है, वो गलत है, कितना प्यार से समझाते हैं। तो भले ये इनका उम्र बड़ा हो, भले वो 50 साल के हो, 60 साल के, लेकिन उनका जो कॉन्शियसनेस है दैट इज नॉट डेवलप्ड, दे आर स्टिल बेबी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो वी हैव टू डील देम वेरी डेलिकेट वे। उनको बहुत ही प्रेम से और उनको डेलिकेट तरह से उनको देखना चाहिए उनको, एंड ट्राई टू डेवलप दैट। उनका जो कॉन्शियसनेस धीरे धीरे उनको वही समझना है कि भले इनका दिख रहे हैं बड़े, लेकिन इनका जो चेतना है वो अभी भी छोटे बच्चे की तरह है, ट्राइंग टू ग्रो इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो उसको हम लोग को डेलिकेट तरह से हैंडल करके उसको धीरे धीरे उसको फ्लरिश करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और एक जस्ट एक पॉइंट हम लोग याद करें, मतलब मुझे वो सुबल प्रभु ने एक आर्टिकल भेजा था, हो गए उसको 2-3 साल हो गए प्रभु जी। उसमें उन्होंने वो बताया था कि हम लोग जब माँ के गोद में, मतलब माँ के वोम में रहते हैं, तब हम लोग को भगवान की याद आती है तभी, और हम लोग भगवान से बहुत प्रार्थना करते, क्योंकि तभी हम लोग को बहुत, हम लोग दुख में रहते, बहुत दर्द होते रहता है हम लोग को, वो सब मूल मंत्र में रहते हैं और फिर वो बहुत ही परेशान में रहते, बहुत दुखी रहते, तभी हम लोग भगवान को याद करते हैं और हम भगवान को बोलते हैं कि ये जन्म में मैं डेफिनेटली आपकी बहुत ये करूंगा, भक्ति करूंगा, प्लीज मुझे इसमें से निकाले, मुश्किल से निकालिए। और
कंटिन्यूस प्रार्थना चलती रहती है, लेकिन जब हम लोग एक्चुअली जब बाहर निकलते हैं तब उसको इतनी पीड़ा होती है, सर में इतना दर्द होता है कि जब पूरा बाहर निकलता है तो वो दर्द की वजह से हम लोग पूरा वापस जो आते हैं वो पूरा भूल जाते हैं हम लोग, और बाहर जब आते हैं तो वापस वो 3 मटेरियल नेचर के चुंगल में आके हम लोग ने जो भगवान को किया हुआ जो प्रॉमिस था वो हम लोग भूल जाते हैं। तो जस्ट ये चीज मुझे याद आ गई थी तो हाईलाइट करनी थी। हरे कृष्ण। या करेक्ट है, करेक्ट। और हरे कृष्ण प्रभु जी। यस बाबा। सॉरी ब्रो, कोई और है तो कर, मैं अभी बोल दूंगा। नहीं नो बड़ी को। बस प्रभु जी एक पॉइंट जो आप सब यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, एक पॉइंट और याद आया कि एक बहुत सुंदर बात यह है कि हम जब भारत में या कहीं जैसे यहाँ ऑफलाइन ज़्यादा प्रचार होता है तो हम कहीं कहीं घर में भी जाते हैं, और जैसे आपने बताया कि ऑल्टर में हम देवी देवताओं को देख लेते हैं और वहाँ पर हम उन पर ऐसे उनकी श्रद्धा पे जब हम प्रहार करते हैं। तो एक चीज़ प्रचारक को, मतलब मैं मेरे लिए कहता हूँ, हमको हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि उचित पात्रता जो होती है कि क्या हम जिसको जो कह रहे हैं उस व्यक्ति के लिए क्या हम उचित पात्र हैं उसको बोलने के लिए, क्या हम उसके गाइडेंस, मतलब उसके क्या हम मेंटर हैं। या कई बार हमको लोग मौका देते हैं कि आप आओ हमारे घर पे प्रचार करने के लिए, 5-7 लोग हमने भक्त बनाए हैं प्रभु जी का भी, आप भी आओ प्रचार करने के लिए, और हम वहाँ जाए और कुछ कमी भी देखें तो भी हमें वहाँ पे साइलेंट से आ जाना चाहिए, क्योंकि केवल हम वहाँ पे गेस्ट के हिसाब से गए हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम सॉफ्टली प्रचार करके वापस आ जाएं। ऐसा नहीं कि उनकी श्रद्धा पे जो थोड़ा बहुत किसी व्यक्ति ने अच्छा सा डेवलप किया होगा, पता नहीं कैसे करके, और वहाँ कुछ ऐसा बोल के आ जाए तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। तो उचित पात्रता हमेशा हमको प्रचार में ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम जो वहाँ पे बोलने जा रहे हैं शब्द, वो क्या हम उचित पात्र हैं उस व्यक्ति को बोलने के या नहीं। बस मैं यही थोड़ा शेयर करना चाह रहा हूँ। हरे कृष्णा। आप कुछ बताइए प्लीज। या करेक्ट। जैसे मैं वो डॉक्टर का एग्जांपल दे रहा था ना कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देख के दवा देता है, तो हम इसको देखना चाहिए कि उसका श्रद्धा कितना है, उसका फेथ कितना है, और वो किस लायक है। वो 2 साल के बच्चे को हम बड़ा सीधा 1000 mg का दवा नहीं दे सकते हम लोग उसको। तो वो पात्रता जो है उसका देखना चाहिए कि वेदर ही इज केपेबल, वो उतना डाइजेस्ट कर सकता है, और जितना डाइजेस्ट कर सकता है उतना ही हम लोगों को देना चाहिए उससे। तो ये हम लोग को एक पॉइंट हमेशा याद रखना है। तो थैंक यू विश्वम्बर प्रभु जी, सनातन विद्या प्रभु, हरे कृष्णा। या और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो विल स्टॉप हियर और नरसिंह आरती लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। अंतराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।